आ रही है इसी ऑर्डर में, तो हम इसको करते हैं कॉल एक्सेस पुल 12 और सॉरी इसको पुश करते हैं क्योंकि ये ऊपर है, पुश 12। अब हम इसको रीलोड करते हैं तो इसके बाद इसको पुल भी करना पड़ेगा और साथ में आई थिंक हमें यहाँ पे एक पुल किया है इसको। अभी लोड हो रही है इमेज, समटाइम इंटरनेट की वजह से वो इमेज लोड नहीं होती, तो हाँ वो पुश ये आगे चली गई है। तो इसमें कॉल एक्सेस 12 मतलब इसमें से हमारे पास कॉल एक्सेस 12 करेंगे तो ये इसने उसको आगे की तरफ पुश कर दिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं थी 12 कॉलम, उसमें पुश भी 12 कर दिया उसको। तो यहाँ पे हम दे देते हैं 4 4 दे देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम 8 इसको पुल कर सकते हैं और 8 इसको पुश कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी इमेज लोड नहीं हुई, पुल 8 कॉल एक्सेस मतलब ये भी 4 है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास कॉल एक्सेस पुश कॉल एक्सेस पुश 4 और कॉल एक्सेस पुल 4। अब यहाँ पे हमें पुल जितनी हमने अब आप देख सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स वाली है वो बाद में हो गई है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 6 देंगे तो हमें यहाँ पे भी 6 देना होगा, पुश करना है जितना पुश करना है जितना पुल करना है ताकि वो उसको मेंटेन रखें स्पेस को। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने कॉल एक्सेस 6 दिया, इसको कॉल एक्सेस पुश भी 6 दिया। जो यहाँ पे जितनी एक्सेस को दूसरे वाली इमेज को जितना पुश करना है, अगर यहाँ पे कॉल एक्सेस 3 है तो हम इसको पुश भी 3 ही करेंगे। ये देखें ना, इसको हम पुश भी, अब ये स्पोर्ट्स वाला बाद में है लेकिन क्योंकि ये छोटा है कॉलम तो इस वजह से ये तो इस तरीके से हम पुश और पुल को यूज कर सकते हैं ताकि हम उनको देखें। हमने इमेज को बजाय मतलब पहले हमारे पास स्पोर्ट्स वाला इमेज है लेकिन यहाँ पे नाइट लाइफ वाला पहले आ रहा है और यहाँ पे स्पोर्ट्स वाला क्योंकि हमने पुश कर दिया और उसको पुल कर लिया। अगर हम पुल नहीं करेंगे पुश करेंगे सिर्फ तो उसके ऊपर इमेज चला जाएगा और दोनों इमेज जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए हैं और चूंकि जो नाइट लाइफ वाला वो बाद में इसलिए वो ऊपर आ गया। अगर हम इस पुश अगर हम पुल लगा देते हैं और पुश नहीं लगाते तो अब क्या होगा, अब वो इधर वाला इमेज आ जाएगा तो उसके ऊपर जो भी वो इमेज है इधर आ गया ना तो उसके ऊपर वो ओवरराइड हो गया। मतलब दोनों इमेज मौजूद हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट पुश और पुल और ऑफसेट को यूज करते हुए अपनी मर्जी से इमेजेस को अलाइन भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये सारी जगह पे अब ये हर जगह पे ये इसी तरीके से डिस्प्ले होगा क्योंकि एक्सेस हमने इसको कॉल MD9 दिया हुआ है, कॉल MD3 दिया हुआ है लेकिन कॉल MD पे हमने पुश और पुल नहीं दिया हुआ। तो ये वाला जो है ये पुश और पुल उसकी वजह से कॉल एक्सेस की वजह से ये एक्टिव है कि हमारे पास पहले इमेज वो आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको खत्म कर दें तो ये वो वैसे बहुत रेयर यूज होता है पुश और पुल लेकिन ये इसके अंदर फीचर है। तो ये हमारे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस तरह इमेजेस आते हैं। तो ये था हमारे पास कंपोनेंट CSS कंपोनेंट और CSS की क्लासेस फंडामेंटल्स इसके, और हम इस तरीके से बूटस्ट्रैप को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के जावास्क्रिप्ट हैं जो कि स्पेशल क्लासेस को यूज स्पेशल एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए हम
बनाते हैं, मतलब इसके लिए हमें कोई जावास्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत रेयर का हमें ज़रूरत पड़ती है जिसमें हमें सिर्फ कैरोसल में थोड़ी सी, ये वाला जो कैरोसल, अगर सपोज हम जो हमने अभी लगाया है इसमें अपनी साइट में, ये लगाया है हेलो वर्ल्ड जो जम्बोट्रॉन, इसकी जगह हम कैरोसल यूज़ करना चाह रहे हैं जम्बोट्रॉन की जगह। ये हमारे पास जम्बोट्रॉन है, ये जम्बोट्रॉन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं इसकी जगह पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए हमें यहाँ पे डॉट कॉल md 12 कॉलम भी लगाना पड़ेगा। फिर उसके अंदर यहाँ पे हम आएंगे और ये एग्जाम्पल कोड है हमारे पास कंट्रोल्स और इसका कैरोसल का। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे सिंपली हम पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, ये पैडिंग दे दी। अब यहाँ पे इमेजेस हमने ऐड करने हैं अपनी मर्जी। ये दो इसने, ये जो आइटम वाली क्लासेस है ना, ये आइटम एक्टिव और आइटम, यहाँ पे हमने अब इमेजेस ऐड करने हैं। तो हाई रेजोल्यूशन मतलब हमें जो इमेजेस ऐड करने हैं वो बड़े इमेजेस ऐड करने हैं। सो हम करते हैं 1280 बाय 760 आई थिंक इनफ देगा, स्लैश फूड 1, और इसी को हम यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। सॉरी इधर नहीं बल्कि दूसरा जो img है ये यहाँ। अब कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहें, कैप्शन यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ये छोटी सी कैप्शन मैंने ऐड कर दी। यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहें तो यहाँ पे भी मैंने ऐड कर दी, और इस जगह पे जरूरत नहीं है बटन। अब इसको मैं रीलोड करता हूँ अपने पेज को, तो अब आप ये देखें हमारे पास एक कैरोसेल बना हुआ आ गया। अब इसमें हमारे पास एक दो, अब ये डॉट की वजह से जो है तीसरा एलिमेंट है, तो इसको ख़त्म करके हम यहाँ पे आइटम को कॉपी पेस्ट करते हैं और फूड 1 2 3, और इस टेक्स्ट को देखते हैं चेंज करते हैं। अच्छा, इसमें हम लोरम 5 भी कर सकते हैं, सिर्फ 5 वर्ड शो करें। तो ये हमारे पास अब कैरोसेल लग गया। अभी देखें आप इसको, आप इसको चेंज करना चाहें, यहाँ पे आप नाइट लाइफ कर दें, फूड की जगह आप नाइट लाइफ कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मैं नाइट लाइफ यूज़ कर रहा हूँ, तो ये देखें, ये टेक्स्ट भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये टेक्स्ट चूँकि डिव में लिखा हुआ है, अगर इसको मैं कैरोसेल कैप्शन कॉपी करता हूँ, मैं कैरोसेल कैप्शन को और स्टाइल डॉट सी एस एस में आके मैं इसको पढ़ के इसको मैं यहीं पे कॉमा डाल के डॉट कैरोसेल कैप्शन कर देता हूँ। तो अब ये वापस अपनी वही फॉन्ट में आ गया जो उसको चाहिए। तो ये देखें हमने कैरोसेल ऐड कर लिया। ये ऑटो स्क्रॉल वाला कैरोसेल है, इसके कुछ पैरामीटर्स भी होंगे यहाँ पे। तो अब इसमें ये इसका वाया जावास्क्रिप्ट कॉल अलगोरिथम मैनुअली, अब इसको ज़रूरत नहीं है, इसके इंटरवल आप दे सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये खुद ब खुद चल रहा है। अगर आप इसकी स्पीड वगैरह तेज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ये इस तरीके से इसको कॉपी करें, अपने कोड में आए, बूटस्ट्रैप में यहाँ पे लास्ट पे min.js के बाद स्क्रिप्ट ऐड करें, और यहाँ पे हम अपनी jQuery फंक्शन $, और फिर हम यहाँ पे ये ऐड कर देंगे कोड। इंटरवल अब आप इसका इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं 2 सेकंड बाद। अब ये देखें, अब ये इसकी स्पीड फास्ट हो गई है। इसके अलावा इसमें अब पॉज
इफ सेट टू होवर पॉज द साइकिल मैन ओवर। तो पॉज कह रहा है कि स्ट्रिंग देना है हमने, तो यहाँ पे हम कॉमा डाल के होवर दे देते हैं। अगर तो इसका क्या होगा कि जब हम माउस इस पे होवर करेंगे तो ये पॉज हो जाएगा। हमने माउस इस पे होवर किया हुआ है, सॉरी क्यों नहीं हो रहा, पॉज होवर होना चाहिए इसको। पॉज स्ट्रिंग और नल। if set to hover pause the cycle when mouse enter and resume the cycling। if set to null hover hovering over the cursor won't pause it। अब इसको होवर के मैंने स्पेलिंग तो ठीक लिखे, अच्छा इसको चेक करते हैं, ये इसको करना चाहिए था, कंसोल में भी कोई एरर नहीं है। अब ये होवर है, इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। हाँ ये हो तो रहा है, हाँ हो रहा है ठीक है। अब ये देखें ये पॉज होगा, अब 2 सेकंड के बाद इसको मूव करना चाहिए था, मैंने इसको माउस को जैसे ही बाहर मूव किया ये मूव करना शुरू हो गया। अब मैं इसको माउस को दोबारा अंदर लेके गया इसके सेक्शन में, यहाँ पे मूव कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपने अगर कुछ कंटेंट वगैरह ऐड किया उसको देखना चाहता हूँ, माउस ओवर करेंगे ये पॉज हो जाएगा, वापस बाहर लेके जाएंगे। इसी तरह कीबोर्ड बूलियन इज ट्रू अदरवाइज शुड रिएक्ट टू द कीबोर्ड इवेंट्स। अगर मैं इसको, अगर मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ तो ये देखें इसको रिमूव मूव होना चाहिए, तो इसके लिए उसने बताया कि ये प्रॉपर्टी है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड हम यहाँ पे लिखें और इसको ट्रू कर देंगे आई थिंक इस तरीके से, ये इसको आप whether the cursor should react। अच्छा ये लोड वाज अपना, ये स्क्रिप्ट जो है ये लोड नहीं होता सही तरीके से, तो अब अब आई थिंक सही हो गया। ओहो, इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो कीबोर्ड बूलियन ट्रू। अब इसके अलावा साइकिल थ्रू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉज, नंबर, साइकिल प्रीवियस, नेक्स्ट, इवेंट्स। इसके बाद इसमें इसमें काफ़ी सारे इवेंट हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट। तो इसके अलावा इसमें अलर्ट्स का भी है कि आप इस पर क्लिक करते हैं जब, तो जैसे ये आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप अलर्ट्स जो हैं वो उनको डिसमिसेबल भी बना सकते हैं। जैसे ये बटन है, मैं इसको जब कॉपी करके यहाँ पे ऐड करता हूँ, कैरोसेल वाले को हम बाद में देखेंगे इसको। तो यहाँ पे मैं इसको नेविगेशन के बाद इस रो में यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो ये अब इससे ऊपर नज़र आएगा, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। इसको मैं क्लिक, सॉरी यहाँ पे ये पूरा कोड चाहिए, ये तो है ना, यूजर जस्ट ऐड डाटा dismissible is equal to alert to your close बटन। तो ये उसकी इसके अलावा इसमें अलर्ट्स में एग्जांपल
इस बटन को मैं कहाँ पे ऐड करूँगा, एंड पे ऐड करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे ऐड कर, यहाँ पे ऐड किया मैंने इस बटन को, इसमें बटन के अंदर बटन स्पान टाइम्स, और इसको रीलोड करते हैं। ये हमारे पास अब अलर्ट ये आ गए। अब इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट हम देखते हैं। तो ये हमारे पास है कॉपी, एडिट एज एचटीएमएल करेंगे, इसको कॉपी करते हैं और डॉट रो ऐड करते हैं, डॉट कॉल sm12, और यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये हमें ये ऐड हो गया। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे ये क्रॉस का बटन आ रहा है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो डिसअपियर होगा। किस वजह से? क्योंकि अलर्ट डिसमिसेबल है, इसको हमने फेड इन दिया। फिर डाटा अलर्ट है, एरिया लेबल क्लोज ट्रू। तो अब हमने यहाँ पे बटन लगाया, बटन डिफॉल्ट दिया, उसको हमने यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज दी हैं कि उस पर एक्शन जो लेना आपने, मतलब यहाँ पे ऑर्डर दी या टेक दी, जो भी एक्शन आपने इन दोनों में से लेना, उसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है कुछ जावास्क्रिप्ट। तो ये था हमारे पास क्रैश कोर्स बूटस्ट्रैप का, जिसके ज़रिए हमने क्विकली सीखा कि बूटस्ट्रैप को हम कैसे आप प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए कैसे हम क्विकली इसमें बिल्ट इन जो क्लासेस हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, प्लस हम कैसे उनको ओवरराइड कर सकते हैं यूजिंग अवर ओन स्टाइल, जैसे हमने ये स्टाइल डॉट सी एस एस बनाए। लेकिन एक दफ़ा फिर मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को क्लोज करने से पहले बता दूं कि अगर आपको HTML और CSS जो कुछ मैंने कई चीज़ें ऐसी की होंगी जो आपको समझ नहीं आई होंगी, उनको समझने के लिए आपको मेरे दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल जो कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery हैं उनको लाजमी देखें, और उनकी वजह से आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल क्रैश कोर्स की सही से समझ आएगी कि मैंने क्या किया। मैंने अभी सारे आपको एलिमेंट्स नहीं सिखाए, अब आपके इस काबिल हो चुके हैं इतना सीख के, जितना कुछ मैंने आपको इसके बारे में बताया, कि आप यहाँ से खुद आके कंपोनेंट्स जो आपको चाहिए, आपको अपने प्रोजेक्ट को देखें, PST को देखें, इमेज को देखें और डिज़ाइन को देखें, जो भी आपको मिला है तो उसके हिसाब से आप सोचें कि आपको यहाँ पे नेविगेशन चाहिए, ब्रेड क्रम्स चाहिए, ब्रेड क्रम्स चाहिए तो ब्रेड क्रम्स ये देखें, ब्रेड क्रम्स ऐड कर लें, जंबोट्रॉन चाहिए, पेज हेडर थंबनेल चाहिए, प्रोग्रेस बार चाहिए, मीडिया ऑब्जेक्ट चाहिए। फिर इसके अलावा आपको रिस्पॉन्सिव को ये चीज़ एम्बेड, जैसे ये हमारे पास दो हैं, तो मैं अगर यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, दोनों को कॉपी, और इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करता हूँ। डिसमिस टेबल के बाद यहाँ पे मैंने डिसमिस टेबल वाला यूज़ किया था कोड। जी, यहाँ पे मैं एक रो ऐड करता हूँ, कॉल SM6 और डॉट कॉल SM6, ये दो मैंने ऐड किए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, इस डिव को पहले कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इसमें, और ये ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक ये इसको जो आपने कॉल की विड्थ वगैरह सेट की हुई है उसके मुताबिक इसको ये सेट कर लेगा। इसको थोड़ा पैडिंग दे देते हैं, यहाँ पे मैंने ऐड किया। अब सोर्स में यहाँ पे हम आई फ्रेम का सोर्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं अपने चैनल में जाता हूँ, यही वीडियो है, इसको मैं कॉपी एम्बेड कोड कॉपी करता हूँ, ये देखें कॉपी एम्बेड कोड किया, तो ये बेसिकली आई फ्रेम ही होगा, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें विड्थ और हाइट हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसके बजाय हम यहाँ पे ये वाली क्लास यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके ये वाली क्लास यूज़ करेंगे, आई फ्रेम को मैं ख़त्म कर देता हूँ और ये वाला भी मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, और इसी आई फ्रेम को मैं यहाँ से कॉपी करके इधर भी पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है, अब मैं इस अपने पेज को रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे सॉरी ये रो कॉल रो है और फिर ये div कॉल sm6 है और इसके अंदर ये वाली कॉल sm6 है और ये वाली div रो। तो ये जो हमारे पास हाँ माय मिस्टेक, मैंने क्या किया, मैंने रो के अंदर उसको बना दिया, तो रो से बाहर लिखना था, इस पे आना था इधर। अब ये नेक्स्ट रो पे आएगा। तो इस तरीके की ये देखें, अब हमारे पास ये कॉल sm सॉरी कॉल्स किसने कर दिया, कॉल sm6 है। तो ये देखें, अब हमारे पास यहाँ पे ये एक यहाँ पे वीडियो आ गई और एक वीडियो यहाँ पे, ये हमारे पास जो है ये पहली वाली जो वीडियो है ये है 16:9 और ये 4:3। अब या तो आप दोनों 16:9 बनाएं दोनों, या मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ और इसी तरीके से एक रो और बना लेते हैं जस्ट टू मेक यू क्लियर। अब 4:3 आ गया, 4:3। अब आप देखेंगे कि ये देखें, अब ये 16:9 की है और ये 4:3 की, दोनों हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नज़र आ रही है। तो इस तरीके से आप रिस्पॉन्सिव, ये देखें ये रिस्पॉन्सिव, फुली रिस्पॉन्सिव मीडिया, आप इसको छोटा करें तो ये देखें अब ये सारे इस तरीके से आ गए। पैडिंग शेडिंग आप देना चाहें टॉप बॉटम से तो आप दे सकते हैं। तो ये देखें आप इजीली किसी भी मीडिया को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं यूजिंग ट्विटर बूटस्ट्रैप। तो दोस्तों ये था हमारी, इसके अलावा ये था हमारे पास क्रैश कोर्स बूटस्ट्रैप का, जिसमें हमने एक अजीबोगरीब सा टेम्पलेट भी डिज़ाइन किया। आप देख सकते हैं ये टेम्पलेट कोई फैंसी चीज़ नहीं है, जस्ट हमने चीज़ों को समझा, कोई चीज़ हमने ऐड नहीं की, तो जस्ट हमने इस पे काम किया। ये देखें, तो इमेजेस वगैरह ऐड किए। तो अगर आपको, यहाँ पे मैं अपना ये वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूँ। आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू टू गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप, और उसको समझने की आपको काफ़ी हद तक, बाकी आप जो भी आपको चीज़ देखनी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर स्टिल आपको समझ नहीं आई किसी चीज़ की, या आप कंफ्यूजन है आपको कि ये चीज़ मैंने किस तरह करनी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या हमारे सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इस पे क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उन तीनों के चारों के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे जहाँ तक हो सका। So guys, thank you very much for watching this video tutorial till end and with patience. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, आप इसको लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन बेल आइकन नहीं प्रेस किया, तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि उसकी मदद से आपको जो आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो ईमेल में भी और आपके यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी। So guys, thank you very much once again. Take care. Allah Hafiz and bye.